हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जायानली वांगजी को वीडियो क्लिप सुनाती है। तो हम अब आगे क्या कहानी शुरू करते हैं। हमें वांगजी दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है। वो विंग का हाथ पकड़कर बस उसे देखकर उसी के बारे में सोचे जा रहा था कि विंग के साथ हुआ क्या है। असल में दोस्तों, विंग अपने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती कर यहाँ इस शहर में जॉब के लिए आया था। और पहले तो उसके पेरेंट्स उसे बहुत मना कर रहे थे, पर बाद में अचानक ही वे मान जाते हैं। विंग को थोड़ा शक होता है, पर वो तो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और वो जॉब के लिए यहाँ पर दूसरे शहर में आ जाता है। विंग को कुछ महीने ही हुए थे अपनी जॉब करते हुए कि उसे एक दिन एक कॉल आता है। विंग ये सुनकर घबरा जाता है। विंग फिर अपने शहर वापस जाता है तो वो एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ होने वाली है। विंग ये सुनकर बहुत घबराता है और रोने लगता है और जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम की डेथ तो पहले ही हो गई थी, पर उसके डैड थोड़ा होश में थे। तो विंग अपने डैड के पास जाता है। विंग अपने डैड से पूछते हैं, डैड ये सब कैसे हुआ? तो उसके डैड बताते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम्हें इन सब में घसीटना, इसीलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे भी कुछ पता चले, इसीलिए तुम अपना और ख्याल रखना। वो विंग से बस इतना ही कह पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। विंग फिर बहुत रोने लगता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद विंग को पता चलता है कि जो उसके डैड की जो छोटी सी कंपनी थी वो किसी ने ज़बरदस्ती अपने नाम कर ली है और जो विंग का घर वगैरह, बैंक, क्रेडिट कार्ड सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। विंग पहले तो ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक से कैसे हो गया है। फिर विंग अपने पापा के जो एक दोस्त होता है उनसे मिलता है तो विंग को बताते हैं कि किसी ने तुम्हारे पापा को धमकी दी थी कि वो अपनी कंपनी हमारे नाम कर दे, पर तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने तुम्हारे पापा डैड का एक्सीडेंट करवाया है। वो इंसान तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहता था, पर और वो तुम्हें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें जॉब के लिए हाँ कर दी थी। विंग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अब विंग के पास कुछ भी नहीं था, ना उसकी कंपनी और ना ही उसके घर वगैरह। तो विंग वापस उसी शहर में आ जाता है जहाँ पर विंग जॉब करता था। विंग अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताता है। वो अपने दोस्तों को बस इतना ही बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। जो दोस्त उसके कंपनी में उसके साथ काम करते थे, ये सुनकर उसके दोस्त उसे बहुत दुखी तरीके से देखने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोस्तों को ये सब पता चला तो उसके दोस्त विंग के साथ बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। कभी उसे किसी बात के लिए तंग करते थे तो कभी उसे छेड़ने लगते थे। बिल्कुल भी उसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। उस पर बहुत काम भी कराते थे और कंपनी के
बहुत से लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगे थे। विंग ये सब देखकर थोड़ा नाराज़ तो होता है, पर उसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो कंपनी छोड़ भी नहीं सकता था। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि विंग को अपनी कंपनी में काम करते हुए बहुत रात हो गई थी, तो विंग अपना काम कर रहा था। तो कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ कंपनी के ही लड़के और उनका कुछ बड़ा बॉस जो होता है वो वहाँ पर कंपनी में आया हुआ था। तो विंग ये देखकर उन्हें ग्रीट करता है। पहले तो विंग का बॉस पूछता है कि तुम अभी तक काम कर रहे हो? विंग कहता है जी सर, बस थोड़ा ही काम रह गया है, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। तो विंग का बॉस कहता है हाँ ठीक है, जल्दी चले जाना। ये कहकर विंग का बॉस अपने उन दोस्तों को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है। कैबिन में जाकर वे सब बैठ जाते हैं और वे सब ड्रिंक करने लगते हैं। एक दोस्त बॉस से कहता है आज तो तुमने हमें आखिरकार बुला ही लिया ना ड्रिंक के लिए। विंग का बॉस कहता है हाँ क्या करूं, घर पे तो घर वाले पीने नहीं देते और बाहर में पीता हूँ तो देर हो जाती है, इसीलिए मैं यहीं पे आ गया ड्रिंक करने के लिए। उसके दोस्त ऐसे ही मस्ती कर रहे थे और ड्रिंक किए जा रहे थे। तो कुछ देर बाद विंग के बॉस के एक दोस्त कहता है कि मैं थोड़ा बाहर हो के आता हूँ। तो वो थोड़ा बाहर घूमने जाता है वॉशरूम के लिए। और जब वॉशरूम से आ रहा था तो उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। तो वो फिर वहाँ अंदर कैबिन में आता है। तो वो विंग के बॉस से कहता है यार अब तो ड्रिंक में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो कुछ फन करते हैं। फिर विंग का बॉस कहता है ऐसा क्या दिख गया तुम्हें जो तुम्हें अब फन भी करना है यहाँ पर? तो वो लड़का विंग के बॉस से विंग की तरफ इशारा करके कहता है वो उसे देखो, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है? उसके बॉस कहते हैं क्या तुम मेरी कंपनी को डुबाना चाहते हो? तो उसका उनका दोस्त कहता है तुम ये क्या समझ रहे हो, हम बस इसके साथ थोड़ा फनी तो करेंगे, उसके बाद इसे इसके घर ड्रॉप कर देंगे। उसका बॉस ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है। तो फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें कुछ बताता है। तो उसके दोस्त भी सब मान जाते हैं। तो फिर विंग का बॉस कुछ देर बाद विंग के पास आता है और विंग से कहता है हम सब दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं, क्या तुम भी ड्रिंक करना पसंद करोगे हमारे साथ? विंग कहता है नहीं बॉस, अब मुझे जाना होगा, मेरे भी दोस्त मुझे वेट कर रहे होंगे मेरे लिए, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो फिर विंग का बॉस विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते, ड्रिंक करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। विंग कहता है सॉरी बॉस, और मुझे जाना होगा। इतने में बॉस का जो एक दोस्त होता है वो विंग के पीछे आ जाता है और विंग से कहता है कि हमारी साथ ड्रिंक कर लो ना, हम कौन सा तुम्हें कुछ कह रहे हैं। विंग ये सुनकर पीछे से घबरा जाता है, वो पीछे मुड़कर कहता है सॉरी बॉस, पर मुझे जाना होगा। पर जो बॉस का दोस्त होता है वो विंग को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और ये सब देखकर उसका बॉस भी मुस्कुराने लगता है और फिर विंग को में ज़बरदस्ती से अपने कैबिन में लेके जाते हैं और उसे गलत गलत जगह टच करने लगते हैं। विंग विंग उन सब से कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पर मैं कोई भी मान नहीं रहा था। एक दोस्त पीछे से आकर विंग को पकड़ लेता है और एक उसके कपड़े निकालने लगता है, विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है। पर
विंग वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तब तक वहाँ पर उस कंपनी में कोई भी नहीं था और वहाँ पर सब जो दोस्त होते हैं वे सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और विंग का बॉस भी हंस रहा था विंग को देखकर। विंग अपने बॉस से कहता है, बॉस प्लीज़ इनसे कहिए ना कि ये रुक जाए, ये सब क्या कर रहे हैं। पर उसका बॉस भी उन्हें कुछ नहीं कहता। वे सब विंग की जो बॉडी होती है उस पर हाथ फिराने लगते हैं और उसको टच करने लगते हैं। विंग के सारे शर्ट निकाल देते हैं और वे बहुत ही खुश हो रहे थे और विंग को बहुत गंदी तरीके से टच करने लगते हैं। विंग बस चिल्लाते रहता है, बॉस प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ये सब क्या कर रहे हैं। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उसमें से एक दोस्त कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा फन ही तो कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती हम भी कर लें। पर विंग कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैंने ऐसा क्या किया है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और सभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसे टच करने लगते हैं और सब मुस्कुराने लगते हैं। उसका बॉस भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराने लगता है। विंग बार बार बस उन्हें रुकने के लिए कह रहा था पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ देर बाद जब वे सब कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाते हैं और फिर वे विंग को छोड़ देते हैं, तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि हमने इसके साथ अच्छे से मज़ा किया, तो अब बताओ हमें अब इसका क्या करना है। तो इसमें से एक दोस्त कहता है, करना क्या है, छोड़ आओ किसी सड़क पर, इसे वहीं पड़ा रहेगा ये, तो जब इसको होश आएगा तो ये अपने घर वापस चला जाएगा और हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी ये है ही क्या, ये इसके पेरेंट्स तो मर गए ना। और ये कहकर वो हंसने लगता है। फिर वो 2-3 दोस्त उसके और विंग को लेकर वो एक रोड पर छोड़ आते हैं, उसको धक्के में से मारकर गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और उसको सड़क पर फेंक देते हैं और अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। विंग ने वही फटी हुई सी शर्ट पहनी हुई थी और विंग बहुत ज़्यादा ही अनकॉन्शियस सा हो रहा था और वो ऐसे ही चलने लगता है। ऐसे ही चलते चलते फिर वो एक बार के आगे गिर जाता है, जो कि वो बार जायान लियोर का होता है और जायान लियोर उसे अपने बार के अंदर ले जाते हैं। फिर ये सब सोचते सोचते वांग जी के आंखों से पानी आने लगता है और वो विंग को ही देख रहा था। वांग जी कहता है विंग को देखकर, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो विंग के सर पर हाथ फैलाने लगता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 वीक हो गया था, विंग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर जायानली और जिनजुशियान और वांग जी विंग के पास कभी न कभी कोई ना कोई रहता था और उससे बातें करता था। और आज उसके पास जायानली बैठी हुई थी। वो विंग को देखकर सोच रही थी कि विंग प्लीज़ अब तो उठ जाओ, अब तो इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा अब क्या हुआ है कि तुम इतने दिन हो गए बेहोशी पड़े हुए हो। फिर जायानली किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अब जाना होगा, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो फिर जायानली ये कहकर फ़ोन काट देती है। फिर वहाँ पर कुछ देर बाद वांग जी आ जाता है
फिर जायाली कहती है, तुम कुछ देर यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर वांग जी वहीं पर विंग के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़कर ही सो जाता है वहीं पर विंग के पास। फिर विंग की कुछ देर बाद विंग की आंखें खुल जाती है। वो अपने हाथ को थोड़ा हिलाने लगता है और वो थोड़ा थोड़ा होश में भी आने लगता है। विंग की जब आंखें खुल जाती हैं तो वो इधर उधर देखता है, तो देखता है कि कोई उसके पास उसका हाथ पकड़कर लेटा हुआ है और फिर वो थोड़ा अपना हाथ हिलाता है। इस वजह से वांग जी की भी आँख खुल जाती है। वो धीरे धीरे आँख खोलकर विंग को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, विंग तुम उठ गए, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया, आखिरकार तुम उठ ही गए। फिर विंग वांग जी को थोड़ा देखने लगता है। फिर वांग जी जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर फिर विंग को चेक करने लगता है। इतने में वांग जी ने जायाली को भी कॉल कर दिया था और वो भी हॉस्पिटल में आ गई थी विंग के पास। जायाली विंग के पास बैठकर कहती है, अब तुम कैसे हो विंग, क्या तुम्हें अब ठीक फील हो रहा है? विंग अपनी मुंडी हाँ में फिर सिर हिलाता विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो शीशे को देखने लगता है। फिर शीशे भी उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जिंजुशान भी आ जाता है। वो भी विंग से पूछता है कि तुम अब कैसे हो? तो विंग जिंजुशान को देखकर कहता है, अंकल अब मैं ठीक हूँ। फिर जायाली ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि उसने अभी जिंजुशान को अंकल बुलाया है, तो वो सोचती है क्या अब विंग ठीक हो गया है। फिर विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है तो वो जायाली से कहता है कि ये कौन है शीज़े। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का पार्ट फिर आगे शेयर करेंगे। ओके बाय दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे बताना ज़रूर कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके बाय दोस्तों।